अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कनाडा की गूस जैकेट्स इस कदर महंगी और लग्जरी होती हैं कि बरतानिया के एक हाई स्कूल में इनको पहनने की पाबंदी लगा दी गई, वो भी सिर्फ इसलिए कि कम आमदनी वाले तलबा ये जैकेट्स खरीद सकने की सकत नहीं रखते थे और उनको एहसासे कमतरी से बचाने के लिए ये कदम उठाया गया। कनाडा गूस जैकेट्स की कीमत $500 से लेकर $1500 तक है। ये सिर्फ इंग्लिश हाई स्कूल्स तक ही फेमस नहीं, बल्कि ये जैकेट्स हर जगह अपनी खास पहचान से जानी जाती हैं। ये जैकेट्स इतनी महंगी क्यों हैं, ये जानने के लिए हमें गूस जैकेट्स की तारीख के बारे में जानना होगा। कनाडा गूस ने एक मेहनत कश तबके के तौर पर अपने ब्रांड का आगाज किया था और ये वाकई ही कनाडा में मेहनत कश तबके के लिए बनाई जाती थी। कनाडा गूस की बुनियाद 1957 में सैम निक ने टोरंटो के एक गोदाम में रखी और इसे असल में मेट्रो स्पोर्ट्स वेयर कहा जाता था। 80 की दहाई तक ये जैकेट सर तरीन मकाम के एक कंपनी के तौर पर आवाम को फैसिलिटेट करती रही। ये जैकेट्स अंटार्कटिका के मैक मर्डो स्टेशन पर खास अपनी नरमी और जाज़बियत की वजह से जानी जाती थी। वहाँ के लोग इसको बिग रेड कहते थे। ये खास तौर पर वहाँ के साइंटिस्ट पहनते थे। 1882 में इस कंपनी की एक जैकेट लॉरी स्कारलेट नामी शख्स ने माउंट एवरेस्ट सर करते हुए पहनी थी। ये पहला कैनेडियन था जिसने माउंट एवरेस्ट सर की थी। दरअसल जब एक आम इस्तेमाल की चीज खास शख्स ने पहनी हो जो कि दुनिया में एक बड़ा कारनामा भी अंजाम दे रहा हो, तो उसके पहने हुए कपड़े एक ब्रांड बन जाते हैं। यूं इस ब्रांड ने भी अपनी तारीख का आगाज किया। कनाडा गूस जैकेट में आखिर ऐसा क्या है जो दूसरों के पास नहीं है? ये कंपनी आला मयार के कैनेडियन हॉटेड डाउन इस्तेमाल करते हैं, जिसे दुनिया में आला तरीन मयार के तौर पर तस्लीम किया जाता है। कंपनी का ये दावा है कि इसके अंदर इस्तेमाल हुए जानवरों की खाल हवा के बहाव में खलल डालती है और जिल्द को फ्रोस्ट बाइट होने से बचाती है, इसलिए ये सर्द इलाकों के रहने वालों की पहली चॉइस हो सकती है। ये जैकेट 30 सेंटीग्रेड तक कम दर्जा हरारत को बर्दाश्त करने की ताकत रखती है और ये मयार सस्ता हरगिज नहीं आता। वेस्टर्न कोयोट फर जो कि कैनेडियन गूस जैकेट्स में इस्तेमाल की जाती है, इसकी कीमत ही $104 है। सर्द मौसम में रहने वाले को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा ही हीट अप होना पसंद है और उनको ऐसे ही फंक्शनल मयार की जरूरत होती है। यही वजह है कि ये ब्रांड फिर लग्जरी ब्रांड्स में बदलता गया और कनाडा गूस खुद को कामयाबी के आखिरी सरहद पर ले गया। कनाडा गूस को साल 2000 के इख्तिताम के बाद एक नया CEO मिला जिसने अपनी फरासत से इसको मोर लग्जूरियस ब्रांड के तौर पर पूरी दुनिया में पहचान दी। 2001 में सैम निक के पोते डैनियल रेस को कंपनी का सरदार और CEO नामजद किया गया और इसने स्टॉकहोम मेन ब्रांड को फैलाना शुरू कर दिया। इसने जैकेट्स के मयार पर बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं किया और ये वाहिद वजह थी कि गूस के मांग में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा देखा गया। फिर देखते ही देखते ये ब्रांड पूरे यूरोप में फैल गया। इसके बाद कनाडा गूस का अगला टारगेट अमेरिका था। वहाँ पर इसकी मार्केटिंग की देर थी कि सर्द मौसम में पार्क्स के अमले, फिल्म स्टार्स, स्कूल वगैरह के लिए ये सरकारी और गैर सरकारी यूनिफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल होना शुरू हो गया। 2004 में पहली बार इसकी मुकम्मल तैयारी कैमरे के सामने दिखाई गई। रेस ने सिल्वर स्क्रीन के जरिए इसकी मार्केटिंग जारी रखी। बर्लिन फिल्म फेस्टिवल और सैंडन्स जैसे ठंडे मकामात पर फिल्मी मेलों में इस जैकेट ने काफी अच्छी स्पॉन्सरशिप हासिल की। 2013 में जब कैट अपटन ने स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड के फ्रंट पेज पर कनाडा गूस का हथिया दिया तो ये ब्रांड नई बुलंदियों को छूने लगा। कनाडा गूस सकाफती मार्केटिंग का एक बड़ा हिस्सा बन के उभरा और इस एसोसिएशन के साथ इसने बेपनाह शोहरत हासिल की। कंपनी के पैदावारी तरीकों पर एहतजाज भी किया गया, लेकिन इसके बावजूद कंपनी उरूज पे है। 2013 के आखिर में कंपनी का ज्यादातर हिस्सा बेन कैपिटल को फरोख्त कर दिया गया, जिसने कंपनी को टोरंटो और विनीपेग में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने और न्यूयॉर्क में एक स्टोर खोलने की इजाजत दी और इसकी तोसी में 4 साल तक का इजाफा हुआ। 2017 में कंपनी पब्लिक हो गई और ट्रेडिंग में इजाफा देखा गया। कंपनी के स्टॉक में 25% का इजाफा हुआ। 2018 में ये बेशतर हिस्सों के साथ बढ़ता रहा। कंपनी की आमदन 2015 में 292 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स से बढ़कर 2018 में 591 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स हो गई, जो कि 77% इजाफा है। अब ये कंपनी लग्जरीज ब्रांड हेनरीज के साथ मुंसलिक है
2018 میں کمپنی کا $11 ملین پریمیم آؤٹ ویئر مارکیٹ کا 6% تھا۔ یہ لگژریز برانڈ صرف امیروں کے لیے مخصوص ہے اور ریپلیکا کے طور پر ان برانڈ سے متاثر نوجوانوں کے لیے مصنوعات لائی جا رہی ہیں جو سستی تو ہیں لیکن معیار میں برانڈ کا بالکل بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی آپ کو؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔